हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक में हेलो अल्केन और हेलो अरीन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया है। अब आज से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टी तो होती रहेगी, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेस वो आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अल्केन एंड अल्काइल। तो आज का मेरा मेन पार्ट है अल्केन और अल्काइल क्या है एग्जैक्टली, वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ओके, और उनके डिफरेंट टाइप्स है, साथ में उनके आइसोमर्स भी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अल्केन है, अल्केन अल्केन जो होता है दैट इज स्टेबल। ओके, स्टेबल है। और अल्केन में से जब आप हाइड्रोजन निकालते हो, हाइड्रोजन, सो वी हैव अल्काइल। यस, वी हैव अल्काइल। और अल्काइल जो है दैट इज अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल होता है इसको ही क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। एक क्लियर होना चाहिए। और अल्काइल का सिंबल है डैश। ओके, बाद में सीरीज की बात करें तो अल्केन की फॉर्मूला है CnH2n+2। ये सबको पता है, होमोलोगस सीरीज अल्केन की कौन सी है, CnH2n+2। अब मुझे बताओ, आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो तो सीरीज हो जाएगी CnH2n+1 हो जाएगी। और आपके पास अल्केन की सीरीज की कॉमन फॉर्मूला है, तो अल्काइल की भी आपको कॉमन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये अभी अनस्टेबल है, अभी हाइड्रोजन एक निकाल दिया है, उसकी जगह आप वापस हाइड्रोजन ला भी सकते हैं। वापस हाइड्रोजन लाओगे तो आप क्या हो जाएगा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, जो हमारा मेन हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मीथेन। चलो सबसे पहले मीथेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीथेन CH4, तो मीथेन है वो अल्केन का मेंबर है। अब मीथेन में से मैंने एक H निकाल दिया। अब एक H निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3। लेकिन एक बात याद रखना, CH3 डैश करना, क्योंकि ये मिथाइल है। ठीक है, या तो आगे भी डैश CH3 भी कर सकते हो, अभी मैं ये मेथड पे जा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐड होगा इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ओके, चलो बाद में तो ये जो लिखा मैंने इसको मीथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। और ये जो लिखा मैंने इसको मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सेकंड, तो यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन आ गया, क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड। Br आया तो मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन आया तो मिथाइल आयोडाइड। ऐसे मतलब ऐसे बोलना है, मीथेन एक होता है और मिथाइल भी एक ही होता है। क्लियर, जनरल बता दो। मीथेन के बाद इथेन होता है। इथेन की फॉर्मूला है CH3। ये हो गया आपका इथेन। अब इथेन से कार्बन जो है उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने 11th में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा है। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ऐसे। तो मान लो कि मीथेन में जो एक ही कार्बन था, तो वहां पे कोई क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन इथेन में दो कार्बन है, तो यहां से उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इथेन है, इसमें दो कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ और कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन। और एक कार्बन के साथ भी एक ही कार्बन है, तो ये भी हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। और दोनों का जो नेचर होगा दैट इज सेम। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब निकालना होगा तब किसी भी कार्बन के पास जा सकते हैं, दोनों कार्बन का नेचर सेम ही होगा। तो अभी मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, तो आगे वाला CH3 ऐसे इजी रहेगा और ये हो जाएगा CH3CH2 डैश। इसको इथेन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। इसको C2H5 भी हम बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ना। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो C2H5 ऐसे भी आपको दिखाई देगा। तो C2H5 मतलब टेंशन मत लेना, एक्चुअली ये CH3CH2 ही है। तो C2H5 को ऐसे स्प्लिट डाउन कर सकते हो इस फॉर्म में। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके, चलो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीथेन में से
मिथाइल और इथेन में से इथाइल। अब बात करते हैं थर्ड अल्केन की, दैट इज प्रोपेन। चलो प्रोपेन की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थर्ड मेंबर एंड दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन की फॉर्मूला है CH3CH2CH3। दिस इज प्रोपेन। यस, अब प्रोपेन जो है उसमें 3 कार्बन है और तीनों लीनियर फॉर्म में ही आ सकते हैं। इसका कोई आइसोमर नहीं आपको पता है। प्रोपेन 1 एंड ओनली 1 एन प्रोपेन आइसोमर ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि 3 कार्बन की एक ही पैटर्न है। आप इसको नीचे लिखो तो भी लीनियर फॉर्म ही रहेगा। अब इसमें 3 कार्बन है तो उनका क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें देखो एक कार्बन जो है उसके साथ एक ही कार्बन है, मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन और एक कार्बन भी होगा प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर? लेकिन बीच में जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन। तो इसका मीनिंग हुआ प्रोपेन में नेचर वाइज 2 टाइप के कार्बन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दोनों का नेचर सेम होगा। दोनों का जो लुक है वो आप देख लो, दोनों CH2 के साथ कनेक्ट है तो दोनों का नेचर सेम होगा। तो ये 2 कार्बन का नेचर तो सेम है, मतलब यहां से हाइड्रोजन आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन सेकेंडरी का नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो हियर देयर आर two possibility to remove hydrogen. One, you can remove hydrogen from 1 degree and another you can remove hydrogen from secondary. तो यहाँ पे हमें जो प्रोपाइल मिलने वाला है, ओके, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1 डिग्री में से H निकाला और बाद में 2 डिग्री में से H निकाला। ठीक है, 1 डिग्री मतलब यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो आगे वाला पोर्शन ऐसे ही होगा CH3 CH2 एंड CH2 डैश। यहाँ से आप निकालोगे तो CH3 CH, यहाँ पे मैंने CH लिखा है तो यहाँ पे नीचे ऐसे डैश कर सकते हो, यहाँ पे CH3 डैश यहाँ भी कर सकते हो। तो 4 कार्बन की 4 वैलेंसी को आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मुझे बताओ ये जो मिला इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोपाइल है और ये भी क्या है, ये भी प्रोपाइल है। तो दोनों प्रोपाइल हो गए, तो दोनों हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। ओके, तो ये प्रोपाइल कहां से डिराइव हुआ, 1 डिग्री से डिराइव हुआ, तो इसको आप 1 डिग्री प्रोपाइल लिख सकते हो और इसको आप 2 डिग्री प्रोपाइल लिख सकते हो। और ऑर्गेनिक में यहाँ पे जो डैश के साथ तीनों कार्बन है वहां पे एन आप लिखो और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, डिफरेंशिएट करने के लिए कि सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है उसके साथ जब मिथाइल ग्रुप आता है तो वहां पे आइसो वर्ड यूज होता है। तो अब आपका माइंड सेट कर दो, प्रोपेन में से 2 प्रोपाइल, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, दोनों का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इन फ्यूचर जब भी मैं आपको बताऊं एन प्रोपाइल लिखो तो आपके दिमाग में हाँ एन प्रोपाइल सर आ गया, आइसो लिखना है सर आइसो हो गया, ये हैबिट आनी चाहिए। आइसो कैसे लिखते हैं उसकी हैबिट आनी चाहिए, ये फॉर्मेट आपका क्लियर होगा। ओके, ये बात हो गई प्रोपेन जैसे प्रोपाइल। चलो फिर से मैं जो बोलता हूँ उस हिसाब से आपको याद रखना है। लॉन्ग टाइम तक मीथेन में से मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से 2 प्रोपाइल, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसका एक फोटो निकालो। चलो अभी हम अल्काइल पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने Cl अटैच किया मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl अटैच किया इथाइल क्लोराइड, आगे वही करना है। ठीक है, लेकिन किसके साथ अटैच करना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको बोलेंगे Cl अटैच किया तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl अटैच किया तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये जो मेथड है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉमन नेम। आईयूपीएससी की बात अलग है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। कॉमन नेम के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो ले लो, प्रोपेन तक पहुंच गए, हमें पेंटाइल तक जाना है। अब बात करेंगे ब्यूटेन।
चलो मैं ब्यूटेन यहाँ लिख रहा हूँ सेंटर में, ठीक है। ब्यूटेन की फॉर्मूला सबको पता है, ब्यूटेन की फॉर्मूला है C4H। अब देखो प्रोपेन तो एक ही था, अब ब्यूटेन जो है उसके दो आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स है, याद रखना। और वो दो कौन से पहले हो गए, क्योंकि हमारे पास दो स्टूडेंट है, ऐसा मान लो दोनों ने अपने अपने तरीके से ब्यूटेन लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो स्टूडेंट था उसने सी 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 और सी चारों कार्बन लीनियर फॉर्म में लिखे, और एक जो बंदा था उसने 3 कार्बन लीनियर फॉर्म में सेट किए और एक यहाँ पे नीचे सेट किया, क्लियर। और आगे जाके आपको भी पता है ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, यस एन ब्यूटेन। और यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पे CH, और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर के कार्बन के साथ है, मतलब है आइसोब्यूटेन। मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन वो सब सिंगल थे, लेकिन ब्यूटेन से आइसोमर स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पर्टिकुलर चेन आइसोमर, ठीक है। चेन आइसोमर डिफर इनटू कार्बन, यहाँ पे चारों कार्बन जो है वो लीनियर फॉर्म में है और वहां पे एक कार्बन ब्रांचिंग आ गया। तो प्रोपेन तक तो सिंगल हाइड्रोकार्बन थे, लेकिन ब्यूटेन इटसेल्फ इज टू। तो सबसे पहले ब्यूटेन में से ब्यूटाइल मिलेगा वो तो सबको पता है, लेकिन ब्यूटेन कितने हैं पहले वो पता होना चाहिए, ओके। तो ब्यूटेन हमारे को आ गए। नाउ क्लासिफिकेशन, तो एक कार्बन कौन सा होगा 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन है। एक कार्बन होगा हमारा 2 डिग्री, एक कार्बन भी 2 डिग्री और एक कार्बन 1 डिग्री, ओके। यहाँ पे देखो एक कार्बन 1 डिग्री, बॉर्डर वाले 1 डिग्री एंड वाले, और बीच में जो कार्बन है वो 3 डिग्री है। तो यहाँ पे दो टाइप के कार्बन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब दोनों का डिजाइन देखना पड़ेगा एक बार नेचर वाइज। तो मुझे बताओ ये 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ है, यस, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ है। इसका मीनिंग हुआ ये दोनों 1 डिग्री क्या हो गए, सेम हो गए। तो एच आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये 2 डिग्री और ये दोनों का नेचर सेम रहेगा, कि इसके साथ कौन है 1 डिग्री 2 डिग्री, इसके साथ 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इन दोनों का नेचर भी सेम है। इसका मीनिंग हो गया एक ब्यूटेन में से हमें कितने ब्यूटेन मिलेंगे, 2 ब्यूटेन, 1 फ्रॉम 1 डिग्री, सेकंड फ्रॉम 2 डिग्री। तो 1 डिग्री जो है उसमें से मैं H निकालना, यहाँ से आते यहाँ से, तभी यहाँ से निकालना, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 और CH2 डैश हो गया। और इसको बोलते हैं 1 डिग्री ब्यूटाइल। आगे जाके और भी 1 डिग्री देखो, बाद में देखते चलो। यहाँ पे ये दोनों 2 डिग्री सेम है, तो आपको क्लियर होना चाहिए CH3, यहाँ पे मैं डैश कर दिया प्लस CH2 और यहाँ पे हो गया CH3। यहाँ मैंने 2 डिग्री में से H निकाला, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल। पहले क्लियर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ एक ब्यूटेन gives 2 ब्यूटाइल, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। और इसको ऐसे याद रखो, एक नंबर याद रखो, मैंने याद रखा है, कौन सा नंबर 12। 1 means 1 डिग्री, 2 means 12 याद रखो बस, 1 2 ऐसे। चलो यहाँ पे आते हैं, अनदर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन दैट इज आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में भी 2 टाइप के कार्बन है, प्राइमरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी 3 है देखो, और तीनों का कनेक्शन देखो 3 डिग्री के साथ ही है, तो इसका मीनिंग वो है तीनों का नेचर सेम हो गया, और एक नेचर यहाँ पे है 3 डिग्री का। तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ से आपको अगेन वी हैव 2 ब्यूटाइल, एक 1 डिग्री में से H निकालो और एक आप 3 डिग्री में से H निकालो, क्लियर। तो 1 डिग्री मतलब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगी हमारी CH3 CH CH3 CH
ब्यूटाइल, याद रखना। और यहाँ पे 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में निकालना है, तो CH3C, ये CH3 को मैंने भी ऊपर लिखा, इसको ऊपर डाल दिया, यहाँ पे CH3 और ये नीचे क्या कर दिया डैश, एंड दैट इज 3 डिग्री ब्यूटाइल। क्लियर? इसका मीनिंग हुआ यहाँ से भी 2 ब्यूटाइल आए और दोनों कहाँ से आए, आइसोब्यूटेन में से 1 डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ पे नंबर याद रख लो 13 ऐसे आएगा। इसका मीनिंग हुआ ब्यूटाइल कितने मिलेंगे आपको 4, और याद रखना है 1 2 1 3, ऐसे बोलो 1 2 1 3। अब बोलिए 1 2 क्या है, 1 2 का मीनिंग होता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ब्यूटाइल डिराइव फ्रॉम एन ब्यूटेन, और 1 3 का मीनिंग होता है 1 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्यूटाइल डिराइव फ्रॉम आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, मेरे स्टूडेंट को बताया चलो 1 डिग्री ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो 2 आएंगे, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री ही है। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा कि चारों कार्बन लीनियर है, तो इसके आगे क्या कर दिया, एन कर दिया, ये एन ब्यूटाइल कर दिया, और ये जो है उसमें मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड के साथ आ रहा है, तो इसको बोल दिया आइसो। बात समझ आई? तो अब आप ब्यूटाइल, चारों ब्यूटाइल को आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो, एन ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। मतलब पहले याद रखो एन ब्यूटाइल के साथ 2 डिग्री आता है और आइसो ब्यूटाइल के साथ 3 डिग्री आता है। स्टूडेंट इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, 2 डिग्री और आइसो। 2 डिग्री ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता, आप इसका रट्टा नहीं मारना है, डिजाइन नहीं देखनी है, इतना क्लियर होना चाहिए आपका कि 2 डिग्री ब्यूटाइल डिराइव कहां से होता है, तो 2 डिग्री डिराइव होता है एन ब्यूटाइल से, तो आप इमीडिएटली ऐसे कर दो, हां एन ब्यूटाइल। क्लियर? 4 कार्बन क्या कर दो लीनियर, आपको पता होगा यस एन ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल, तो यहां पे डैश कर दो तो 2 डिग्री ब्यूटाइल हो गया, यहां पे डैश कर दो तो 1 डिग्री हो गया, फिनिश। इतना ही, यहां भी डैश कर सकते 2 डिग्री। आपको टर्शियरी चाहिए तो आइसोब्यूटेन पहले बना दो ना, पहले आइसोब्यूटेन बनाओ, डायरेक्ट में टर्शियरी ब्यूटाइल आपको ड्रॉ करना है, तो पहले आपके दिमाग में आइसोब्यूटेन होना चाहिए, तो आइसोब्यूटेन आपका क्लियर है। आइसोब्यूटेन जैसे ही बनाओगे टर्शियरी कार्बन आपके सामने आ जाएगा, बीच में लाओ, यहां पे डैश करके फिनिश, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, और आइसोब्यूटेन करना है तो यहां पे डैश कर दो, फिनिश, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। ले आओ, अब बात समझ आ रही है ना? ये जो स्ट्रक्चर सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आप 4 एलिमेंट बना सकते हो। यहाँ पे Cl अटैच किया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl अटैच किया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl अटैच किया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl अटैच किया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? तो ब्यूटेन जो है इसमें से टोटल 4 ब्यूटाइल आता है, 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 फ्रॉम एन ब्यूटेन, 1 3 फ्रॉम आइसोब्यूटेन। 2 1 है, लेफ्ट वाले वन को एन ब्यूटेन बोलते हैं, राइट में जो वन है वो आइसोब्यूटेन। क्लियर? ये परफेक्ट होना चाहिए। 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री ब्यूटाइल एन ब्यूटेन से आता है, 3 डिग्री ब्यूटाइल आइसोब्यूटेन से आता है, आइसोब्यूटाइल भी आइसोब्यूटेन से आता है। ये परफेक्ट है, तो इसका एक प्रो निकालो। तो ब्यूटेन कितने थे 2, ब्यूटेन 2, लेकिन ब्यूटाइल 4, ठीक है। चलो इसका भी प्रो निकालो। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटेन। चलो पेंटेन में जाते हैं, पेंटेन में जाएंगे उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं नंबर 5, and number 5 that is pentane. Okay, pentane C5H12, 5 plus 10, 10 plus 2, C5H12। अब जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, वैसे पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं? 3। यस, अब पेंटेन में स्ट्रक्चर जो है वो भी कार्बन के फॉर्म में लिखना, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, पांचों कार्बन कैसे होंगे? ऐसे,
लिख दिया। क्लियर? सेकंड फॉर्म 4 ऐसे और एक नीचे, और थर्ड 3 कार्बन ऐसे लिखे फॉर्म में रहेंगे, एक कार्बन ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। ओके, तो पहला जो पेंटेन है इसको बोलते हैं एन पेंटेन। दूसरा जो आएगा यहाँ पे वो आइसोपेंटेन। दूसरा जो आएगा वो आइसोपेंटेन। ओके, और ये जो पेंटेन है उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो सेकंड नंबर का कार्बन इसके साथ वो मिथाइल ग्रुप है तो वो नियोपेंटेन। यहाँ पे एक ही मिथाइल है तो आइसोपेंटेन, मतलब पेंटेन खुद 3 है। अब इसमें से कार्बन का क्लासिफिकेशन तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले ए कार्बन होगा हमारा 1 डिग्री, ए होगा 2 डिग्री, ए होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री और ए 1 डिग्री। क्लियर? 1 डिग्री, ये 2 कार्बन है, इसके भी 2 कार्बन है, इसके भी 2 कार्बन है, तो ये लास्ट वाला 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री, बॉर्डर वाले 1 डिग्री, ए 2 डिग्री और ए 3 डिग्री। यहाँ पे हम देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और एक और बीच में 4 डिग्री। क्लियर? अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटाइल। हाइड्रोजन को निकालना है। अभी मैंने हाइड्रोजन इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें से मुझे बताओ, बेसिकली टाइप के हिसाब से 2 ही कार्बन दिखाई दे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, लेकिन आपको नेचर के बेस पे जाना है। मुझे बताओ ये 1 डिग्री सेम होगी कि नहीं? इसके साथ 2 डिग्री है और इसके साथ भी 2 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री सेम है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटाइल, ये सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे डैश कर दिया, तो एक पेंटाइल आपका ये मिलेगा। क्लियर? इसको 1 डिग्री पेंटाइल आप बोल सकते हो। दूसरी बात, सेकंड, चलो अब मुझे बताओ ये 2 डिग्री का नेचर कैसा होगा? सेम। इसके साथ भी आप देखो दोनों सेम है, इसके साथ भी देखो दोनों सेम है, तो ये दो में से आप एक निकाल लो। चलो, तो मान लो कि हम 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कहां से निकालता हूं? यहां से, तो यहां पे डैश करते हैं, तो ये भी पेंटाइल ही हुआ, ये भी पेंटाइल हुआ, 2 डिग्री पेंटाइल। अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, आप मुझे हो गए दोनों, ये 2 डिग्री और ये दोनों सेम है, लेकिन बीच में जो 2 डिग्री है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 2, और इसीलिए इसका भी एक अलग से पेंटाइल आपको मिलेगा। तो यहाँ भी डैश करना पड़ेगा मुझे, तो फिर से 1 2 3 4 और 5, तो एक डैश मुझे यहाँ करना पड़ेगा। बात समझ आई? मतलब एक पेंटाइल जो है, एक पेंटाइल उसके डिफरेंट ये क्या है? आइसोमर्स पेंटाइल, 3 पेंटाइल्स, ये 3 पेंटाइल हो गए। 3 पेंटाइल बना सकते हैं एक पेंटाइल से। ओके, चलो आगे आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल जो है इसमें हम बात करते हैं। चलो फिर से आइसो, मुझे बताओ A1 डिग्री, A1 डिग्री, 3 1 डिग्री वाले हैं, लेकिन नेचर वाइज हमें देखना है ये दोनों का नेचर सेम है। क्यों सेम है? कि दोनों का कनेक्शन 3 डिग्री के साथ है, लेकिन इसका कनेक्शन 2 के साथ है, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं? तो 1 डिग्री वाले 2 मिलेंगे, एक यहां से और एक यहां से। तो पहले यहां से मैं एक निकालता हूं, तो पहले स्ट्रक्चर किसका है? आइसो का है, तो पहले मैं आइसो बना देता हूं। ठीक है, आइसो बना दिया, चलो यहां पे डैश। ओके, दूसरा, इसमें टोटल 4 होने वाले हैं, तो थोड़ा स्पेस रखते हैं हम, 1 मिनट। चार बने सर, 4 क्या बात कर रहे हो? 4 को यहाँ पे टोटल करो, 2 भाग में टोटल। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें कौन सा बनाना है? आइसो बनाना है। चलो ये आइसो बना दिया, अब थोड़ी स्पीड आ गई आपकी। ओके, 2 आइसो बना दिए। ओके, A1 डिग्री से निकाल दिए, फिनिश।
और ये कहां से निकला, ये भी दोनों वन वन वाले ही है, कोई भी एक निकाल दो। जैसे कहां से निकलेंगे हाइड्रोजन, यहां से निकालते चलो, तो यहां पे डैश कर देना। हां यहां पे निकल जाता है, ओके डैश कर दिया मैंने। चलो तो ये भी एक पेंटाइल हो गया, क्लियर। बाद में 2 और 3 ये दोनों भी अलग है, तो फिर से आइसो का स्ट्रक्चर बना देते हैं। आइसो पेंटाइन में से एक बार आइसो का बना दिया, ओके 2 डिग्री से डैश कर दो, यहां पे मैंने डैश कर दिया, फिनिश। और एक डैश यहां पे बस फिनिश, तो पेंटाइल हो गया। ये सारे जो पेंटाइल है उसकी फार्मूला है C5H11, एक C5H12 है, तो ये सब क्या हो गया C5H11, एक C5H11 है, ये भी C5H11 है। तो यहाँ से 4 मिलेंगे क्योंकि इसमें 4 टाइप के कार्बन यहाँ पे है, इसमें 3 टाइप के ही कार्बन है, सो 3 + 4 7, और एक पेंटाइल आपको यहाँ से मिलेगा। सर एक क्यों दो है ना, 1 डिग्री 4 डिग्री, दिमाग लगाना पड़ेगा इसका, ठीक है। 1 पेंटाइल भी देखिए, हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो ये चारों पर डिग्री तो सही है क्योंकि 1 डिग्री के साथ उनका कनेक्शन है, तो वो तो 1 डिग्री है, लेकिन बीच में जो 4 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री कार्बन का मीनिंग होता है उसके पास 4 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं, तब निकालूंगा कहां से, इसलिए यहां से ही पेंटाइन मिलेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं न्यू पेंटाइन, और यहां पे आप डैश, और इसको आपको पता है नियो पेंटाइन भी होता है, क्योंकि नियो पेंटाइन एक होता है, नियो पेंटाइन भी एक है और नियो पेंटाइन भी एक ही है। एन पेंटाइन एक है, उसमें से पेंटाइल 3 है, 3 + 4 + 1, इसकी फॉर्मूला होगी C5H11, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे साथ आपको याद रखना है, मीथेन में से इथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से 2 प्रोपाइल, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ब्यूटेन, अब ब्यूटेन 2 है, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन में से 1 2 मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, यस, आइसोब्यूटेन 1 3 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 1 वाले आ गए, एक एन है और एक आइसो है। और पेंटेन में से पेंटेन 3 पेंटाइल 8। तो जाओ हमें यहां तक जाना है बस, आगे आप जा सकते हो। हेक्सेन में से हेक्साइल, तो पहले हेक्सेन का आइसोमर आपको दिखाने पड़ेंगे, हेक्सेन टोटल 5 है, और हर एक में से आपको ऐसे हेक्साइल मिलेंगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो हम ज्यादा आगे नहीं जा रहे, हम पेंटाइल तक अभी जा रहे हैं, तो सारे पेंटाइल आपके क्लियर होने चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक का एक बेस है, जैसे अल्केन आपको पता है वैसे अल्काइल भी पता होने चाहिए, ये सब अल्काइल के आइसोमर है। स्टूडेंट जेडब्ल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ब्यूटेन तो 2 है पता है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, लेकिन ब्यूटाइल कितने वही पता नहीं, ब्यूटाइल 4 है, पेंटाइल 8 है, तो ये स्ट्रक्चर के साथ आपको पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है, ओके। अब इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप हेलोजन फैमिली में जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, सबके पास टेक्स्ट बुक है, तो क्वेश्चन नंबर साथ में ले रहा हूं मैं 10.1 अच्छी तरह देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर, उन्होंने मेंशन कर दिया है 8 आपको ड्रॉ करने हैं। हैव द मोलेक्युलर फॉर्मूला C5H11 Br, आगे C5H11, और अटैक किसको करना है, Br को करना है। तो पहले C5H11 क्या है, वो पेंटाइल है। अब ये सारे पेंटाइल आप ड्रॉ करोगे, डायरेक्ट कैसे ड्रॉ करोगे, हाउ इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा, पेंटेन 3 पेंटेन और टोटल 8 पेंटाइल, देखो मैंने बना दिए ऑलरेडी, बना दिए, ओके। अब हमें अटैच किसको करना है, Br को, तो मैं अटैच कर दूं, चलो यहां पे Br, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br, यहां पे Br, यहां पे Br, देन Br, यहां पे है Br, और यहां पे हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना दिए, बस आपको यूपीएस लिखना है, वो बाद में वो उसके हिसाब से
फिर भी आपको IUPAC आता ही है, जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आंसर इसमें ये है, ठीक है। और बाद में लिखा है नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड क्लासिफाई देम एज अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोमाइड। मतलब इसमें जो क्लासिफिकेशन करना है वो ब्रोमाइड का करना है। मतलब ये टॉपिक तो मुझे पढ़ाना बाकी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलोजन और ब्रोमीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन है, मतलब ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ठीक है। इसके साथ दो कार्बन है, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, आगे 1 2। यहाँ देखो इसके साथ जो कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन है, ये 1 डिग्री है। इसके साथ एक ही कार्बन है तो ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री आएंगे, क्योंकि कितने मिलते हैं वो आपको पता ही है। और यहाँ पे एक ही मिलेगा, ये कौन सा है, डिग्री। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नहीं कि 1 डिग्री ब्रोमाइड कितने मिलेंगे। तो यदि आपको डायरेक्ट पता है कंसेप्ट कि चलो यहाँ से एक और एक तो सही है, तो एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 1 डिग्री वाले 4 होंगे। एक यहाँ से 1 डिग्री वाला मिलेगा, ये रहा, यहाँ से 1 डिग्री वाले 2 मिलेंगे, 3 और 1 डिग्री वाले 4, 2 डिग्री वाले, यहाँ से 2 डिग्री वाले 2 मिलेंगे एक पेंटेन में से, ये दोनों सेम ही है, ये रहा, एक यहाँ से, तो 2 डिग्री वाले 2 यहाँ से, एक यहाँ से 0, 3 डिग्री यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक, तो 1 डिग्री वाले कितने होंगे, 4, 2 डिग्री वाले 3 और 3 डिग्री वाले 1। क्लियर। तो प्रॉब्लम 10.1 आपका सॉल्व हो गया इसके साथ। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ अल्केन और अल्काइल, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन या तो अराइल के बारे में भी थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।